दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक एक अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छे विचार देने वाला, पॉजिटिव थॉट्स देने वाला, एक समाज में नया वातावरण पैदा करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा है जिसके माध्यम से लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है, लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लोगों को हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य गिर गए हैं उनको फिर से कैसे उठाया जाए इसके बारे में खुराक मिल रही है, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का विषय जो है हमारी देशभक्ति का विषय है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने 26 जनवरी को या 15 अगस्त को हमारे जो मुख्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं लाल किले की प्राचीर के ऊपर, तो दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर जो ये गीत गाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुलें इस वतन की, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी यह अपने आप में एक देशभक्ति पैदा करता है कि मेरा देश विश्व के अंदर महान है, मेरा देश विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। तो आज इस पूरे एपिसोड के अंदर हम ये चिंतन करेंगे, गहरा मंथन करेंगे, ऐसी कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं जिसके कारण हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व के अंदर एक अच्छा देश कहा जाता है। सबसे पहली बात है कि इन इंडिया देयर इज यूनिटी एमॉन्ग डाइवर्सिटी। हमारे देश में अनेकताओं में एकता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई जातियाँ, कई भाषाएं, कई संस्कृति, कई तरह का रहन सहन, कई तरह की वेशभूषा, कई तरह के धर्म और कई तरह की विचारधाराओं, उन सब के बावजूद भी जब कभी भी हमारे पर कोई भी तरह का कष्ट आता है, इमरजेंसी आती है, तब हम एक हो जाते हैं। हम हमारे तिरंगे के झंडे के नीचे हम सभी एक हो जाते हैं। हमने भाई और बहनों कई बार परीक्षण किया है, चाहे पाकिस्तान का वार हुआ हो, उस वक्त के अंदर सारी जनता एकजुट होकर के हमारा देश, हमारी सारी विरोध की पार्टियां, सरकार, तीनों सेनाएं और देश ने संकल्पबद्ध करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और चाहे जो चीन का युद्ध हुआ हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, और जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, उन्होंने एक अपील जारी की कि हर सोमवार को उपवास रखा जाए ताकि हमारे देश में जो अनाज की कमी है वो पूर्ति हो सके। और जब भी आह्वान किया कि देश खतरे के अंदर है, तो हमारी देश की जनता ने लाखों टन सोना जो है सरकार को निस्वार्थ रूप से समर्पित कर दिया। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अनेकताओं के अंदर रहते हुए भी जब आवश्यकता पड़ती है एक हो जाते हैं। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान का हमारा जो संविधान है वो एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत, हमारा संविधान है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व की 20% आबादी का है। हम 125 करोड़ की संख्या के अंदर 2011 में थे, अब तो बढ़ करके और काफ़ी हमारी संख्या बढ़ गई है। तो मतलब विश्व का हर 5वां व्यक्ति हिंदुस्तानी है। हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि हम विश्व के अंदर कितने छाए हुए हैं। प्रश्न संख्या की दृष्टि के नहीं है, क्वांटिटी के साथ साथ हमारी क्वालिटी है। हिंदुस्तान जो है हमेशा से जो एक धर्म गुरु देश रहा है। हिंदुस्तान ने पूरे विश्व के 210 जो है देश है यूएनओ के अंदर है, उनको सभ्यता का पाठ पढ़ाया, उनको सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बताया, उनके जो हमारी भारत के जो अवदान, सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा और प्रमोद, मैत्री, करुणा, मध्यस्थता, सद्भावना, इस तरह की अच्छी अच्छी जो मानवीय मूल्य है उसका जो है पूरे विश्व को जो है पाठ पढ़ाया। जब भी भारतवर्ष जो है वो एक धर्म गुरु देश कहा जाता है।
भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया होने के कारण जो है वो यहाँ पर जो है वास्को डी गामा ने जो है यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके और भारत की खोज की, और उस खोज के बाद में कई जातियाँ हिंदुस्तान के अंदर आती रही। हमारा देश आर्य देश कहला जाता है, और इसके बाद के अंदर कई जातियाँ हमारे साथ व्यापार करने के लिए आई थी। शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुस्लिम आए, डच आए और अंग्रेज आए। कई कई जातियां वो हमारे देश के अंदर जो व्यापार करने के लिए आई, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या हमेशा रही है, उनको एक कंज्यूमर प्लेस चाहिए, उनको अपना माल खपाने के लिए चाहिए। लेकिन हमारे देश की जो अवस्था उस वक्त थी, वो आपस के अंदर जो हमारे जो रियासतें थी वे लड़ा करती, वे शूर थे, वीर थे, लेकिन आपस में लड़ा करते थे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे पर 1000 साल से अधिक जो है राज्य किया, हम गुलाम रहे। लेकिन ये बात दूसरी है कि हिंदुस्तान की संस्कृति है, मूल्यों की संस्कृति है, आचार प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है। भारतवर्ष के अंदर प्रारंभ से ही जो है आध्यात्मिक संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। हमारे 5 साल, 5000, 10,000 साल पूर्व वेदों के समय से उठा करके देखिए तो हमारी ऋषि मुनियों ने वो मात्र हमारे शरीर तक जो है माइंड बॉडी तक ही नहीं रुके, मन और शरीर तक नहीं रुके, वो चेतना तक गए, आत्मा तक गए, और उन्होंने अपने शरीर को जो एक लेबोरेटरी बना करके और भीतर के जगत को जगा करके उन्होंने इंट्यूशनल पावर को जगाया, और उसके बाद के अंदर मोक्ष की प्राप्ति की। और उन्हीं ऋषि मुनियों ने भारतवर्ष के वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जो रखी, यानी उन्होंने बताया कि जो है पूरा विश्व है वह एक सारे वो एक वसुधा के कुटुंब की तरह है, पृथ्वी सारी एक कुटुंब की तरह है, और हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सभी भाई भाई हैं, और हमें एक साथ में मिलकर के रहना चाहिए। हिंदुस्तान भी भाई और बहनों एक ऐसा देश है जो किसी पर आक्रमण नहीं करता है, वो अहिंसावादी देश है। हिंदुस्तान का पूरा इतिहास उठा करके देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हमारी सरकार ने जो कभी भी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर हमारे पर किसी ने हमला किया और हमको ललकारा तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि हम लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम। बड़ा कौन होता है? जो क्षमा करता है। ये भारत की संस्कृति है। भारत के अंदर महावीर और गौतम बुद्ध जैसे जन्मे, उन्होंने जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उन्होंने जो है वो अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया, अनेकांत का पाठ पढ़ाया, भाईचारा का पाठ पढ़ाया, मैत्री का पाठ पढ़ाया। इसलिए हमारे देश के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार है, उदारवादी देश है। हम लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारे पर हमला करता है तो हम कायर नहीं हैं। हम उदार जरूर है लेकिन कायर नहीं है। अब देखिए, हम थोड़ा आपको वर्तमान के सिनेरियो की बात बताते हैं कि आज पुनः जो है विश्व जो है वो हमारी जो देश के अच्छा होने का, धर्म गुरु होने का जो है, मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जो है जन्म जयंती है, उस दिन 2 अक्टूबर को पूरे विश्व ने अहिंसा विश्व दिवस के रूप में मान्य किया। क्यों मान्य किया? कि अहिंसा एक अमोघ मंत्र है जिसके माध्यम से महात्मा गांधी ने इतने बड़े देश के अंदर जो अंग्रेजों का शासन था, उस शासन को जो है सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से उनको मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। इसीलिए अहिंसा को आधार मान करके उन्होंने आज़ादी दिलाई, इसलिए अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की संस्कृति योग की संस्कृति है। योग भारत के अंदर जन्मा, योग ने भारत में जन्म लिया। योग के आधार पर हमारे ऋषि मुनि पूर्व जन्म की जो 4 चतुर्थ जो है, हम जो आश्रम व्यवस्था की बात करें, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये कल्पना हमारे ऋषियों मुनियों की थी। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो उस समय में जो मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हुआ करती थी, पहले 25 वर्ष तक जो है वो विद्यार्थी के रूप के अंदर गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण करता था। तो गुरु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिस जो है वर्ण के लोग होते थे उनको पारंगत किया जाता था, लेकिन हर एक को अच्छा इंसान बनने की, इंसानियत की जो है वो उनके अंदर कूट कूट करके भावना ब्रह्मचर्य आश्रम में भरी जाती थी। तभी हमारे यहाँ इंसानियत को, भाईचारा को सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया है।
इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उसी योग को आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के 210 देशों के सामने, 7 अरब की जनसंख्या के सामने ये बात रखी कि द फिलोसॉफी ऑफ माई कंट्री इज द फिलोसॉफी ऑफ योगा, एंड आवर ऑल ऋषिज एंड मुनीज हैज told about the yoga, they have inspired about the yoga, they have taught the yoga, and they have lived the yoga, and with the living the yoga, they have attained the salvation, emancipation and free from of the bondage, that is वो सिद्ध अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। तो जब ये बताया गया है कि योग ऐसा माध्यम है जिसके अंदर किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, मात्र अपने शरीर को जो है लेबोरेटरी बना करके भीतरी और बाहर के रूप के अंदर जो है वो हमारी साधना करनी होती है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो आज अपने देश की क्या क्या विशेषता है वो बताना चाहता हूँ। तभी तो कहा गया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के अंदर हमारे महापुरुषों को देखिए कि आप जो है स्वामी विवेकानंद, जो केवल 36 वर्ष की उम्र के अंदर दुनिया को वो दे करके चले गए, जो कि आज भी उनके 150 वर्ष मनाए गए, आज भी जो है उनको याद किया जाता है। उन्होंने युवकों को इतना तैयार किया, उठो और चलते रहो, जब तक चलते रहो जब तक कि तुम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर रहे हो। राजा राम मोहन राय हुए और कबीरदास जी हुए, रसकान हुए, और यहाँ बड़े बड़े यहाँ पर तुलसीदास जी हुए, वाल्मीकि हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, और उन्होंने सबने एक ही पाठ, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इसलिए भारत आज भी जो धर्म गुरु देश होने का जो योग्यता रखता है, इसलिए भारत महान है। आपने प्राय गाड़ियों के पीछे ये लिखा हुआ आपने देखा होगा कि मेरा भारत महान होने का कारण ही है कि हमारे देश के अंदर आचार की संस्कृति है, आचार प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है। इसलिए एक है। आप देश की कुछ विशेषताओं की बात करें तो हमारे देश की परिवार व्यवस्था को देखिए कि हमारे देश के अंदर अगर मान लो एक लड़का लड़के की शादी की जाती है तो मात्र वो 2 लोगों की शादी नहीं होती है, उसे मल्टीप्लाई करने पर बहुत से रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं, और उसके आधार पर दादा दादी, नाना नानी, और उसके बाद ससुराल का पक्ष लीजिए, पियर का पक्ष लीजिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, काफ़ी गहरे हम चले गए थे। अब थोड़ा ताजगी महसूस करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया। अब जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम ताजगी महसूस करें, पुनः हमारा जो निर्धारित विषय है उस पर विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। एक शादी के पीछे सैकड़ों संबंध जो है जुड़ जाते हैं, और भारत की जो है हमारी संयुक्त परिवार प्रथा इतनी सुंदर रही है कि एक ही रूफ के नीचे सैकड़ों लोग, कई जनरेशन्स के लोग, दादा परदादा पोता तक जो है एक साथ रहते थे, सुख दुख को बांटते थे और बड़े आनंद के साथ जीवन यापन करते थे। और उस संयुक्त प्रथा का सबसे बड़ा ये होता था कि उसका जो मुखिया होता था वही सब कुछ होता था, और उसका ही पूरा अनुशासन जो घर के अंदर चलता था, और कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जो है ऐसे अनुशासित परिवार के ऊपर किसी तरह का हाथ नहीं डाल सकता, उसका किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता। तो ये हमारे देश की विशेषताएं हैं। और देश की डेमोक्रेसी की बात करें तो भारतवर्ष इस विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे देश में आज़ादी के बाद 70 वर्ष हो गए हैं। हर 5 साल के बाद के अंदर निश्चित रूप से चुनाव हो जाते हैं। कोई भी पार्टी राज करे, लेकिन उसके बाद जब उसकी जो है वो समय पूरा होता है, आने वाली नई पार्टी स्वेच्छा से वो राज करने लगती है, और पुरानी पार्टी बड़ी होती तो विरोध के अंदर बैठती है। ऐसा कभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं लगता है कि हम जो है जीवन पर राज करते रहेंगे, क्योंकि हमारे में संस्कार भरे हुए हैं कि देश की जनता वो सर्वोपरि होती है। हमारा भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दिस इज फॉर पब्लिक, बाई पब्लिक एंड टू दी पब्लिक। यह जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। जनता सर्वोपरि होती है। भारत की जितनी भी चल अचल संपत्ति है सब जनता की है। और देखिए
एक भारत की सबसे बड़ी विशेषता मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है, उस पर कोई बाध्यता नहीं है, उस पर कोई सरकार का अंकुश नहीं है या किसी जाति विशेष का अंकुश नहीं है। वो अपने आनंद के साथ में जीवन यापन कर सकता है। हमारे भारतवर्ष के अंदर बोलने की स्वतंत्रता है, आप डिसिप्लिन रह करके और अपने विचार जो है खुल करके जो आप प्रकट कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी क्यों नहीं हो, अगर वो गलत कार्य करता है तो हमको अनुशासित तरीके, संयमबद्ध रह करके हम उस बात को जो है वो लोगों के सामने रख सकते हैं, क्योंकि हमको ये स्वतंत्रता है। यहाँ मीडिया की स्वतंत्रता है, यहाँ पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सबको अपने अपने स्वतंत्रता है। और लेकिन सबसे बड़ा है, हम अनुशासन में विश्वास करते हैं, हम संयम में विश्वास करते हैं। भारत की संस्कृति है कि जो है, भारत की संस्कृति संयम प्रधान संस्कृति है। संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। हम मानते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति जो है बुरा न सोचा जाए, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। और हमारे में कूट कूट करके संस्कार भरे हुए हैं कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मेरे मन से, वचन से, काया से किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो। हम ये मानते हैं कि हमारे द्वारा किसी को कोई तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। जो दुख दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, उसको पाप की परिभाषा के अंदर हमारे भारत के सब धर्मों ने माना है। हमारे भारतवर्ष के अंदर कई तरह के धर्म दर्शन। आज अगर हम विश्वविद्यालयों की बात करें तो भारतवर्ष के फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं। इन सब में जो अनेकता होते भी सबसे बड़ी एकता ये है कि सभी आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। सृष्टि कौन चलाता है, हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन कोई किसी की काट नहीं करता है, हर एक का सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। इतने धर्म, इतनी संस्कृतियाँ, इतनी आइडियोलॉजी होने के साथ साथ जो है वो हर एक के साथ में समभाव रखा जाता है, हर एक को इज्जत दी जाती है। और देखिए भारत कैसा रंगीला देश है कि यहाँ पर कितने उत्सव मनाए जाते हैं। सभी अगर लोगों की जातियों के, धर्मों के, संस्कृतियों के उत्सव को देखें तो भारतवर्ष में 365 दिन में 365 उत्सव आते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति जो है, भारत के ऐसे संस्कार है कि वो दूसरे के उत्सव के अंदर शरीक होगा। चाहे अगर हिंदू है तो मुसलमान की ईद के दिन जाकर उसको मुबारक देगा, मुसलमान है वो हमारे हिंदुओं को जो है दीपावली, होली के दिन, दशहरा के दिन, शिवरात्रि को हमें शुभकामनाएं संदेश देता है। यानी ये मैत्री की भावना है। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अंदर जवाब देते हैं। हम इसके अंदर विश्वास करते हैं कि जितनी भारत की 125 करोड़ की जनसंख्या है, सभी भाई भाई है और बड़े हम आनंद के साथ सुखपूर्वक सभी हिल मिल करके रहें। हमारी अलग अलग विचारधारा होते हुए भी हम एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते हैं। हम अपनी योग्यता के अनुसार जो अपना विकास करते हैं, लेकिन किसी को मिटा करके नहीं, किसी का जो है हम गिरा कर नहीं, हम स्वयं अपना ऐसा विकास करें। और हम सबसे बड़ी भारत की देखिए, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को देखिए, परोपकार, सेवा और मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, इतनी भावनाएं हमारे परिवार से लगा करके, जो सबसे पहले माँ जो है अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति के अनुसार माँ अपने बच्चे को जो संस्कार देती है वो इन भावनाओं का संस्कार देती है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन जो है हमारे संत महात्मा करते हैं और हम लोग ग्रस्त लोग हैं, स्त्रुलूस इसका पालन करते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है बच्चों है जो अपना सो अपना, पराया सो पराया। यानी हम अचौर्य में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, सत्य में विश्वास करते हैं। भारत की संस्कृति, महात्मा गांधी ने कहा है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। जो सत्य है वह ईश्वर है। इस बात के अंदर प्राणी मात्र को, 7 अरब की जनसंख्या को, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो है धर्म निरपेक्षता है कि सत्य ही भगवान है। जो सच्चाई है वही
ईश्वर है और सत्यमेव जयते। वास्तव के अंदर भारत की संस्कृति बताती है कि जीत किसी होती है वो सत्य के पक्ष में होता है। या राजा हरिश्चंद्र हुए हैं जो कि सत्यवादी थे। इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे अहिंसावादी हुए हैं, सत्यवादी हुए हैं। पूरा जीवन उन्होंने कितनी कठोर समस्याओं का जो है वो जूझ करके भी अपने जीवन को सत्यवादी, आचार प्रधान, संयम प्रधान रखा। इस तरीके से भाई और बहनों, हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम ये निष्कर्ष पर जो है विश्वास करता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम कंक्लूजन के ऊपर विश्वास करता है और ये मानता है कि इस एपिसोड की जो सामाजिक उपयोगिता क्या है। आज जो मैंने इतनी बात कही कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है? इसकी इतनी बड़ी सामाजिक उपयोगिता है, इसको परिवार से लगा करके, व्यक्ति विशेष से होकर के, देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर जो है इस बात की मीमांसा की जानी चाहिए। हमारे जितने जितने महापुरुष हुए हैं और जितने जितने भारत रत्न हुए हैं उन लोगों की, और जितने जितने शौर्य वीर महाराणा प्रताप जैसे हुए, छत्रपति शिवाजी जैसे हुए हैं, और जो है वो जो हमारे यहाँ पर जो कई तरह के हमारे सैनिक हुए हैं, और कईयों ने शहीद भगत सिंह जैसे जिन्होंने कि अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दिया है। इसलिए भारत की संस्कृति के अंदर चाहे 15 अगस्त का दिन हो, चाहे 26 जनवरी का दिन हो, सबसे पहले उनको देश का बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो सबसे पहले सैल्यूट उन शहीदों को करता है कि उनकी वजह से जो है हमारा देश आज सुरक्षित है। हम तो अपने देश में बैठ करके होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं वो सरहदों के ऊपर खून की होली खेलते हैं। तो सबसे पहले सर्वोच्च स्थान जो है हमारे शहीदों को दिया गया है, और शहीद को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है कि वो देश के लिए शहीद हुआ, उसने अपना जीवन देश को समर्पण किया, उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, उसके परिवार की इज्जत की जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है, मूल्य प्रधान संस्कृति है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का प्रभाव हमारे पर आया, तो कुछ हमारी युवा पीढ़ी है कुछ भटक रही है। तो उस युवा पीढ़ी को इस एपिसोड के माध्यम से मैं जो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम कितने भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया, जो कि धर्म गुरु देश रहा है, सोने की चिड़िया रहा नहीं है, आज भी है, ये विश्व मानता है। तो इस देश का जो सदस्य होने का, इस देश का नागरिक होने का हमको कितना बड़ा गौरव है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बना रहे हो, क्योंकि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर देखते हो और इसकी प्रतिक्रिया शहर के अंदर बहुत अच्छी है। ये टॉक ऑफ द टाउन बनता जा रहा है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करने का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, और खूब समाज की सेवा करते करते अपना गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करें।